गुरु पूर्णिमा का उत्सव कल बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। कल भगवान वेद व्यास की जयंती थी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। ये श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण लिखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की माधुरी लीलाओं का अत्यंत ही रोचक वर्णन है। और कल भगवान शिव ने अपने शिष्यों को पहली बार अपना गुरु स्वरूप का दर्शन कराया और उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, जीवन की शिक्षा, आत्मस्वरूप के बोध की शिक्षा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महान मोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर, जिसके वचन से मानो सूर्य का प्रकाश निकल जाता हो। जासु वचन रविकर निकर महामोहतम पुंज। और हमारे जीवन में जो महामोह का अंधेरा था, सबसे बड़ा अंधेरा मोह का है, आसक्ति का है, सबसे बड़ी भूल ही है। हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हेहु, मन क्रम वचन राम पद ने हो। जब तक विवेक जागृत नहीं होगा जीवन में, तब तक कभी भी कोई मनुष्य भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवत गीता में, गीतोपनिषद में, गीता में कहा गया है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कोई ऐसा महात्मा वो दुर्लभ है जो ये हृदय से इस बात की अनुभूति जिसे हो चुकी हो कि वासुदेव यानी भगवान कृष्ण, यानी ब्रह्म, यानी परमात्मा, यानी भगवान, वो साकार और निराकार की बात है। निराकार सत्ता ज्ञानियों के लिए निराकार, योगियों के लिए भी निराकार, परमात्मा के स्वरूप में और ब्रह्म के स्वरूप में, और भक्तों के लिए भगवान राम कृष्ण शिव दुर्गा काली के रूप में साकार सत्ता। कोई भेद नहीं, अभेद सत्ता है। जब हम शीर्ष पर पहुंचते हैं, जब स्वानुभूति होती है, तो फिर लगता है कि एक ही सत्ता अलग अलग रूपों में, एको एयम बहुश्यामः एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन गुरु सत्ता, गुरु को धारण, गुरु सत्ता के पास जो हमारी पहुंच है, वो हमारी पहुंच भाव जगत से होगी। हम किसी भीड़ का हिस्सा बन करके, जब तक हमारा मन मंदिर, हमारा हृदय भवन, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, या आन बसे पहुँचोरा। तुलसी बाबा कह रहे हैं मानस में कि केहू कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। ये हृदय भवन प्रभु तेरा मंदिर है, ये तेरा भवन है मेरा हृदय। और यहाँ ढेर सारे चोर आकर बैठ गए हैं। अतिकट और चिंतामोहि नाथ अपारा, अपजस ना हो तिहारा। हे भगवान, ये हृदय आपका मंदिर है, आपका भवन है, और इसमें ढेर सारे चोर। अब चोर कौन है भाई? और यही सबसे बड़े शत्रु भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आकर बैठ। जब तक इन चोरों को, जब तक इन जीवन के दुश्मनों को खदेड़ा नहीं जाएगा। अब खदेड़ा कैसे जाए, उसकी बहुत अच्छी विधि बताई जाती है कि भाई, एक सेठ जी और सेठाइन रहते थे कहीं, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत सुंदर मकान है, विज्ञापन दिया कि आकर के रहें हमारे यहाँ, हम बहुत कम किराए पर रखेंगे, हमको हमारा ही मन लगेगा। और विज्ञापन को चोरों ने देखा और चोर आ गए और रात में चोरी करने जाते और शराब पीते, व्यभिचार करते। अब सेठ जी को लगा कि भाई इसको निकालें कैसे, वो निकलने को तैयार नहीं है। तो एक जगह चर्चा की सेठ जी ने, तो एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, कहा कि शहर में एसपी साहब आए हैं नए और उनका बंगला अभी नहीं तैयार हुआ है, वो मरम्मत हो रही है, तत्काल आप दे दें। तो सेठ जी ने कहा कि भाई हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम उनको बंगला देंगे, हम उनको रहने के लिए सुंदर मकान देंगे मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत खुश हुआ और एसपी साहब के पास पहुंची और उनका सामान आने लगा। जब उनका सामान, पुलिस की वो जो वर्दी में ही सारा सामान लिपटा रहता है, बक्सा आदि, चोरों को भनक लगी। चोरों ने कहा कि ये क्या है, कहा कि एसपी साहब वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। वो सारे चोर रात में ही प्रभु चक्कर हो गए। तो ये जो जीवन के चोर हैं, काम क्रोध, जो अनंत जन्मों से हमारी यात्रा है, हम पशु जोनि से मनुष्य जोनि में जब आए होंगे, पता नहीं कब आए, हजारों जन्मों की, अनंत जन्मों की कहानी है ये पता लगाना तो सही में बहुत दुर्लभ है। तो वहीं से हम संसार में हमारी प्रवृत्ति बढ़ी,
हमारा चिंतन संसार की ओर बढ़ा, संसारिक सुखों की ओर बढ़ा, भौतिक सुखों की बढ़ा, भौतिक लालसा बढ़ी। मन स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था, मन स्वाभाविक रूप से संसार के ओर उन्मुख नहीं था, धीरे धीरे लिपट गया। जैसे वर्षा का जल ऊपर से आकर के जो शुद्ध जल होता है वो धूल में लिपट जाता है, कीचड़ में, लेकिन अब उसको विड्रॉ करना, पीछे की ओर लाना अत्यंत कठिन है। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु जो हमारे परम आराध्य हैं उनको ही गुरु स्वीकार करते हैं, और वो जिस दिन हमारा हृदय, हमारा मन उस भाव में पहुंचेगा, उस स्थिति को प्राप्त होगा, उसकी स्थिति निर्मल होगी, उस दिन वो हमारा जो परम आराध्य है, जिससे हम 24 घंटा जुड़े हुए हैं, वो गुरु तत्व को शरीर रूप में, जो शरीरी होंगे, वो हमारे सामने किसी न किसी माध्यम से हम उनके पास पहुंचेंगे या हमारे पास पहुंचेंगे। जैसे श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन में हुआ कि गुरु ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंच गए, जो जन्मों जन्मों से गुरु थे, सर्वेश्वरानंद जी, या फिर जो समर्थ रामदास शिवाजी के साथ हुआ, तो छत्रपति शिवाजी के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक तरह से एक नया प्रचलन जो चल पड़ा है, हम स्वयं को तैयार करने के इच्छुक नहीं हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन सिर्फ देखा देखी कि हमें भी लोग कहें कि हम भी दीक्षा ले चुके हैं और कंठी और माला, तो इससे लाभ अंततः क्या लाभ होने वाला है? कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। मैं विरोध नहीं करता इन बातों का, लेकिन हमें एक बात बार बार लगता है कि जिस दिन हमारा परम आराध्य, हर व्यक्ति का कोई न कोई परम आराध्य, आराध्य तो सब हैं। अब हम बांसुरी वाले राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो कोई भगवान राम, मैं तात्विक रूप से कोई भेद ही नहीं है, तो मैं उनकी सत्ता को, लेकिन एक स्वरूप में अपने मन को एकाग्र करने हेतु, जिसमें आपकी स्वाभाविक रुचि बन पड़े, और उसमें भी बदलाव होता है। मैं बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की उपासना किया करता था, लेकिन आज हमारे रोम रोम में अब भगवान शिव ने ही शायद कृपा की है, भगवान शिव हमसे प्रसन्न होकर के इस रूप में लगाए कि भाई तुम इसके लिए, स्वाभाविक रूप से तुम्हारी अंतरात्मा इसके लिए तैयार है, तुम भक्ति के मार्ग पर जाओ, तुम्हें ज़्यादा आनंद आएगा। और आज निश्चित रूप से तो हम भगवान शिव को भी गुरु मानते हैं कि हे भगवान शंकर, आपने हमें, मैं तो आपकी आराधना किया करता था शुरू में, लेकिन आपने हमें यहाँ भेजा। तो ये चूंकि कोई भेद नहीं है, कोई तात्विक रूप से सब एक ही हैं। जब शीर्ष पर पहुँचता है, स्वानुभूति होती है, जब अध्यात्म का शिखर पे पहुँचता है व्यक्ति, तो निराकार और साकार, और भगवत गीता भी कह रही है, अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य व तत्र का प्रवेदना। तो जो प्रपंच में हम प्रकाशित होते हैं वो तो बीच में ही थोड़ा होते हैं, हम भी तो अव्यक्त हैं शरीर धारण करने के पहले, और शरीर छूटने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। भगवान की सत्ता भी यही है, वो निराकार भी है, साकार भी है। साकार एक विशेष प्रयोजन के लिए वो आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आप जानते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर धर्माभिमानी, करही अदिति जाय नहीं बर, अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मैं ये कह रहा था कि हमें ये लगता है बार बार कि क्यों न ऐसा हो कि मैं अपने परम आराध्य को ही कहूँ, उन्हीं को पुकारूं, उन्हीं के सामने रोऊं, और उनके सामने अपने को पूर्ण उछावर कर दूं कि हे मेरे परम आराध्य, हे मेरे इष्ट, परम इष्ट, आप हमें एक गुरु प्रदान करें, वो गुरु शरीर में हो, और उन गुरु से मैं अपने को धन्य धन्य करूं, और मैं उनके माध्यम से तुम तक पहुंच जाऊं। मैं अगर आप कुछ मैंने वैसी बात कही, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आपको सबको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक बधाई, अनेक मंगल कामनाएं आपके जीवन के लिए। मैं सुबोध मिश्रा, सुबोध सांडिल्य चैनल से, धन्यवाद।